किसके डिपार्टमेंट में कौन काम करा रहा है, किसका किससे फाइनेंशियल एग्रीमेंट हो गया है, कौन विभाग कैसे चल रहा है, ये खुद नीतीश सरकार को नहीं पता है। अब ये लवकुश जब नीतीश कुमार साथ लेंगे तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अपना खोया हुआ स्थान भी प्राप्त कर लेंगे और तेजस्वी यादव के समक्ष एक बड़ा चुनौती भी प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। उमेश कुशवाहा उन पर ठप्पा लग गया है, आरसीपी के आदमी है। उमेश कुशवाहा आरसीपी के आदमी हो गए। अब चाह के भी ललन सिंह के बगल में बैठ जरूर जा रहे हैं, फोटो खिंचा ले रहे हैं, लेकिन ललन सिंह उनका पावर सीज किए हुए हैं। और बिहार में यहाँ तक कि तो हम कंफर्म है कि अगर ललन सिंह की चल गई तो उमेश कुशवाहा का तो पत्ता कट सकता। जो संगठन है उनका, उसमें लंबी छटाई की है और लंबी छटाई करने की तैयारी में है जी। और ये सब कुछ, ये सारा डाइसेक्शन जो होम्योपैथिक इलाज है जी, होम्योपैथिक इलाज सर्जरी नहीं होता लेकिन सर्जरी फिर भी हो रहा है वो कर रहे हैं और आरसीपी को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। अगर जदयू पुराने अपने तेवर कलेवर में आ जाए तो जदयू बहुत अग्रेसिव पार्टियों में से बिहार की थी और उसने एक बार ही बिहार में जो बाहुबली राज था उसको समाप्त कर दिया था जी। जो जंगल तथाकथित रूप से कहा जाता था, तो नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार का जो एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड से उन्होंने वाइप आउट कर दिया बिहार में बाहुबलियों को। आज जरूर नई पार्टी में कई बाहुबली उनके हो गए हैं। नमस्कार, आप मीडिया इंडस्ट्री का वो शो देख रहे हैं जहां खबरों का डाइसेक्शन होता है, यानी कि खबरों का चीरफाड़ होता है। आज फिर हमारे पास बिहार की राजनीति से उबलता हुआ एक खबर है। जदयू को हमने देखा, बहुत करीब से हमने देखा है, लेकिन ये बात अब स्थापित हो चुकी है कि जदयू में लव कुश का राज खत्म हो गया है। जदयू से लव कुश आउट हो गए हैं और जदयू में अब भूमिहार राज कायम हो गया है। नीतीश कुमार जी जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद लव कुश को प्लेटफॉर्म बनाने की सोच रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि लव कुश ही आउट हो गए जदयू से? भूमिहार राज कैसे कायम हो गया जदयू में? तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे संपादक, हमारे डॉक्टर, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी मौजूद हैं। सर्जिकल ब्लेड है राजनीति वाला, उसको लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसा क्या हो गया? नस्तर। देखिए, सच तो यही है कि बहुत ज्यादा इसमें नस्तर घुसाने की आवश्यकता नहीं है जी। ये ऑटो रिजॉल्व केस है जी। बिना पंचनामा के मैं बता सकता हूँ कि क्या हुआ है, हाँ, लेकिन फिर भी पंचनामा तो होगा ही। बिल्कुल, क्योंकि पंचनामा भी इनएविटेबल है जी, इसे टाल नहीं सकते। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं उस विषय को हमने कुछ दिनों पहले भी छुआ था, लेकिन इतनी सार्वगर्भिक जानकारी हमारे पास नहीं थी जितनी आज है जी। आपने देखा कि कल और आज दोनों दिन जदयू में एक बैठक हुई है। बिल्कुल, ये शुरुआत में ही बोल दूं कि ये जो बैठक हुई है ये इससे पहले आरसीपी सिंह क्या करते थे, तो इतना काफी होना चाहिए। हाँ। लेकिन इसके बाद की बातें जो बताऊंगा उससे ये स्थापित हो जाएगा कि कैसे हम ये बात कह रहे हैं और क्यों ये चर्चाएं आम हो गई हैं बिहार के सियासी गलियारे में। नीतीश कुमार ने पार्टी को संभालने के लिए, भाजपा के साथ रिश्ते कुछ हद तक सुधारने के लिए, मोमेंटरी जी, इस वक्त के लिए जी, लॉन्ग टर्म भी उनका भी प्लान भाजपा के साथ रहने का नहीं है बिल्कुल, लेकिन इस वक्त मजबूरियां हैं कुछ सियासी। कोई एक बड़ा बिहार में सियासी उबाल आ जाएगा अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ छोड़ देते हैं तो जी। और उस कंफ्यूज स्टेट में मैंडेट भी कंफ्यूज्ड आएगा जी। और फिर चुनाव अगर होता है तो नीतीश कुमार फिर हो सकता है पटकनी खा जाए। बिल्कुल, इसलिए नीतीश चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में इस रिश्ते को लेकर आया जाए जिसका ब्राउनी पॉइंट जी नीतीश को खुद मिले। बिल्कुल, यानी भाजपा बुरी साबित हो जाए, भाजपा धोखा कर दे, ऐसी परिस्थितियां बने, एक सेंटिमेंटल वाला एक पूरा चीज हो और तेजस्वी को भी फायदा उठाने का मौका ना मिल जाए जी, ऐसा माहौल बनाए। लेकिन अब भी जानते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद है, तो दबाव तो नीतीश पर हमेशा राजद बनाए रखेगी। हाँ, ना एक नेचुरल दबाव है। अब नंबर 2 के लिए लड़ाई नीतीश कुमार लड़ते हैं तो नंबर 2 पर भी भाजपा इनके सामने खड़ी हो गई है। 3-5 जो कहा जाता है करके भाजपा ने वहां से वो कुर्सी भी ले लिया। बिल्कुल, तो अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जब रोड टू रिकवरी होता है तो वो किसी भी अगर एक्सीडेंट हो जाए, पैर कमजोर हो जाए, चलने में असमर्थ हो, तो पहले फिजियोथेरेपी करके उसको खड़ा किया जाता है जी, कि कम से कम खड़ा उठ बैठ कीजिए जी। फिर धीरे धीरे टच उसको चलाया जाता है, टहलाया जाता है, हल्का फुल्का पकड़ के कंधा पे हाथ रख के। फिर उसके बाद बोला था कि चलिए अब, फिर दौड़िए, अब उठ के बैठिए, चलिए, सब कुछ कीजिए। तो ये सारी चीजें एक प्रक्रिया है। आज नीतीश कुमार अपनी पार्टी को उन्होंने धीरे से खड़ा किया, जमीन से उठाकर, फिर 1-2 कदम चलाया
अब वो मॉर्निंग वॉक पर लेकर गए हैं, अब वो धीरे धीरे जॉगिंग कराएंगे, फिर दौड़ाएंगे। तो इसी का हिस्सा है लवकुश का बिहार का समीकरण जी। अब ये लवकुश जब नीतीश कुमार साध लेंगे तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अपना खोया हुआ स्थान भी प्राप्त कर लेंगे जी। और तेजस्वी यादव के समक्ष एक बड़ा चुनौती भी प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। बाकी अब उसमें इतना ही नहीं चुनौती हो जाएगा तेजस्वी को, लेकिन इसके आधार पर नीतीश कुमार उस वोट बैंक की बराबरी कर सकते हैं जो लालू यादव की तरफ से एकदम नीतीश को घूर रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो जाते हैं? लव और कुश कौन है बिहार में इनकी पार्टी में सबसे बड़े? तो एक तो आरसीपी सिंह जी आ जाते हैं लव के तौर पर, कुश के तौर पर वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं जिनको उन्होंने लाया था। आपने देखा कि एक लव को यानी आरसीपी को उन्होंने खुद रोशनी दी, खुद जगमगाया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, फिर मंत्री वो बने, फिर नीतीश कुमार का उनके प्रति 7.5 शुरू हो गया। हाँ, आज आरसीपी सिंह की स्थिति ये कर दी गई है कि जिस बैठक को स्पेशली बिना अध्यक्ष रहे भी आरसीपी सिंह कराते थे उसको ललन सिंह करवा रहे हैं जी। और क्या करवा रहे हैं? पार्टी के सारे एमएलए, सारे दिग्गज नेता और सारे हारे हुए विधायक प्रत्याशी जितने लेकर बैठे हुए हैं और जोड़ घटाव कर रहे हैं। उन्होंने लंबी छटाई की है। हाँ। जो संगठन है उसमें लंबी छटाई की है और लंबी छटाई करने की तैयारी में है जी। और ये सब कुछ, ये सारा डाइसेक्शन जो होम्योपैथिक इलाज है जी, होम्योपैथिक इलाज में सर्जरी नहीं होता लेकिन सर्जरी फिर भी हो रहा है वो कर रहे हैं और आरसीपी को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। बिल्कुल आरसीपी के करीबियों का भी विकेट गिराया। हम वो भी खबर देंगे। इसके बाद वाले पंचनामा का इंतजार बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा धमाका हम करने जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह की तैयारी क्या है। बिल्कुल हमें एकदम विश्वस्त सूत्रों ने कंफर्म कर दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा उसमें और कंफर्मेशन चाहते हैं, मिलते ही आप तक लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल आज की खबर पे फोकस करते हैं। एक तरफ आरसीपी सिंह को कहीं ना कहीं जदयू से बाहर ही कर दिया, एक तरह से उनकी ताकतों को एकदम सीमित कर दिया है। और इस स्थिति में आरसीपी सिंह चाह कर भी अपने जो प्यादे हैं उनको एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं जी। यानी आरसीपी सिंह के स्लीपर सेल्स भी इस पार्टी में अब एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा, जिस वक्त ये तय हो गया था कि मंत्री ललन सिंह बनेंगे जी, उस वक्त कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट था कि कोई बड़ा ओहदा उपेंद्र कुशवाहा को भी मिलने जा रहा है जी। लेकिन जब मंत्री बन गए आरसीपी सिंह तो आपको याद होगा कि बिहार में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी थी जी, वो उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं प्रॉमिस कर दी गई थी। बिल्कुल। लेकिन उसे छीनकर रातों रात ललन सिंह को दिया गया जी। क्यों दिया गया? क्योंकि इसी पंचनामा के दौरान मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर आरसीपी सिंह के साथ कुछ 3-5 करेंगे नीतीश तो फाइनेंशियली लॉस में जाएंगे पार्टी, और अगर ललन सिंह के साथ करेंगे तो दूसरी पार्टी बन जाएगी, 2 फाड़ हो जाएगी, और इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा उन्हें। और उसी को मैनेज करने के लिए देखिए, उस दिन आपको याद होगा जिस दिन ये मंत्री बने उसके अगले ही दिन ललन सिंह अब मिलने चले गए थे उपेंद्र कुशवाहा से। हाँ, बिल्कुल। और तब से अब तक उनसे दूरी बनाए हुए हैं। हाँ। जब से अध्यक्ष बने हैं तब से दूरी बना लिए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा घूम कर पूरे बिहार में नीतीश कुमार को नंबर 1 बनाना है, पार्टी को नंबर 1 बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, राष्ट्रपति बनाना है, सब अपना बोल रहे हैं बेचारे, लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहा है। यानी कहीं ना कहीं संगठन के लोगों को स्पष्ट निर्देशित था आरसीपी की तरफ से भी जी और ललन की तरफ से भी कि नेता हम हैं। अब चूंकि आरसीपी सिंह का पावर नीतीश ने सीज कर दिया है जी, तो ललन सिंह को खुल के खेलने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल। और उन्हें एक छोटा मोटा तीतर बटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल। अपने दम पर वो राजनीति करेंगे। अब देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आरसीपी सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इस वक्त उनकी आवश्यकता नहीं। सरकार वर्तमान में नहीं गिरने जा रही है। बड़ा इस तरीके से फंस चुका है भाजपा और जदयू के बीच में, माने सरकार का जो स्थिति है जी, किसके डिपार्टमेंट में कौन काम करा रहा है, किसका किससे फाइनेंशियल अग्रीमेंट हो गया है, कौन विभाग कैसे चल रहा है, ये खुद नीतीश सरकार को नहीं पता है। कोई कहीं काम करवा रहा है और किसी का पैसा कहीं फंसा हुआ है। मतलब ये बातें जब मैं बोल रहा हूं तो बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं जी, बहुत कुछ अंदर रख कर बोल रहा हूं। और ऐसी स्थिति में नीतीश ना तो जदयू तैयार है सरकार गिराने को लेकर और ना ही भाजपा तैयार है। बात अगर हम करें ललन सिंह की, तो ललन सिंह चाहते हैं कि वह यही वक्त है संगठन में जो आरसीपी सिंह का कब्जा था अंतिम शून्य तक
जी, उसको एक बार सर्जरी करके हटा दें, बिल्कुल, और अपनी जड़ें वहां तक पहुंचा। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने मुलाकातें की, लेकिन वो मुलाकातें फ्रूटफुल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आरसीपी सिंह लुक्रेटिव ऑफर्स दे रहे थे। कहते मैं मंत्री हूँ, आइए हमसे मिलिए, हम आपको ठेका टेंडर देंगे, हाँ, काम देंगे। लेकिन हमें खबर मिली कि पटना में जो मुख्य कार्य है टेंडर ठेका का, वो ललन सिंह के माध्यम से जाने लगा। यानी इस्पात विभाग है वो आरसीपी चला ले, लेकिन पटना में टेंडर और ठेका में ललन सिंह का पूरा हाथ अभी है। बिल्कुल। और इसके लिए पार्टी के जो बड़ा भूमिहार लॉबी है, जो शेखपुरा से लेके बरबीघा तक और पूरा जो इलाका है भूमिहारों का, वो एक्टिवेट हो गया। यहाँ तक कि बक्सर से लेके वो राजगढ़ रामगढ़ तक, वहां तक के लोग एक्टिवेट हो गए हैं। और पूरा भूमिहार लॉबी अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक करके बैठा हुआ है। एक बात आप यहाँ जरूर पूछिएगा कि आखिर नीतीश कुमार चले तो थे लव कुश साधने, और नीतीश कुमार को भूमिहार कितना वोट देता है वो हम जानते हैं। लेकिन एक और यहाँ ये भी सवाल उठता है, ये तो वोट वाले बैंक वाली बात आपने कही, लेकिन नीतीश कुमार जी तो सब कुछ आंखों के सामने देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी राजनीतिक चाणक्य के कहे जाते हैं, लव कुश खुद बना करके लाए थे, उपेंद्र कुशवाहा को लाए थे। तो नीतीश कुमार जी इन तमाम चीजों में मौन क्यों है? फिर मौन स्वीकृति है, मौन स्वीकृति, वही तो मैं कह रहा हूँ, मौन स्वीकृति है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लव कुश साधना था, लेकिन लव कुश का साधने के दौरान उन्हें सबसे बड़ा झटका लॉ ने दे दिया, अपने ही खून ने दे दिया। नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह से उम्मीद नहीं थी। आरसीपी सिंह को जब वो ताकत देते हैं तो उन्हें उम्मीद थी कि आरसीपी ब्रिज का काम करेंगे, हाँ, वहां से बात करके ला करके बताएंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं नीतीश की बातों को भाजपा तक पहुंचाने लगे और भाजपा के ही हो गए। और जो भाजपा में आरसीपी है वो नीतीश को पसंद नहीं है, नीतीश को पसंद नहीं है, क्योंकि यही एक मंत्रालय भाजपा दे रही थी तो वो नहीं ले रहे थे। हाँ। और यही एक मंत्रालय लेकर नीतीश कुमार की नाक भी कटा दी उन्होंने उनके हिसाब से। और ऐसी स्थिति में ललन सिंह का गुस्सा, उपेंद्र कुशवाहा के बयान, ये सब कुछ जायज हो जाते हैं। और देखिए, चूंकि वो कुर्सी जो थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो उपेंद्र कुशवाहा को देकर नीतीश कुमार अपना कोरम पूरा करना चाहते थे लव कुश का। लेकिन आप खुद समझिए, जब आपका वोट बैंक दो चीजों को जोड़कर बनता है और अगर आपका एक चीज उसमें से सफल नहीं हो जाए तो दूसरा जोड़ के क्या कीजिएगा। बिल्कुल। तो वर्तमान स्थिति में चुनाव कोई होने भी नहीं जा रहा। मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, मैं लगातार बोलता था कि सरकार की स्थिति अनस्टेबल है, हाँ, लेकिन मैं लगातार अब बोल रहा हूं कि नहीं, अब चुनाव अभी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल मुद्दे ऐसे अटक गए हैं ना कि नीतीश और जदयू अलग, नीतीश और भाजपा अलग नहीं हो सकते हैं फिलहाल। कम से कम 2021 के चुनाव, 22 के जो चुनाव है यूपी का, तब तक तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। कई टेंडर ठेका जो लॉकडाउन खुला है, देखिए ये कायदे से पहले हो गया होता, कायदे से पहले हो गया था। अगर लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना ने बहुत समीकरण बिगाड़ा है बिहार में और ये सरकार अभी तक बहुत बुरी स्थिति में होती, लेकिन चूंकि काम सबके फंसे हुए हैं, सबका पैसा फंसा हुआ है, जो मंत्री बने हैं उनका कोई लाभ नहीं मिल पाया अपने मंत्रालय का, नहीं हो और बेचैनी देख रहे हैं लोगों का, कैसे हमारे मंत्रालय में इंटरफेयर कर रहे हैं। हाँ, वो उसमें नहीं हो रहा, ट्रांसफर पोस्टिंग वाली बात मैं बता दूं आपको, ट्रांसफर पोस्टिंग, इंटरफेरेंस, इन सबको अब एब्जॉर्ब कर लिया लोगों ने, कहा कि कैसा मुनाफा हो ना हो, घाटा तो नहीं हो। और ऐसी स्थिति में जदयू और भाजपा आपस में फंसे हुए हैं। ये इससे निकाल पाना असंभव लग रहा है आने वाले 1-1.5 साल तक, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली नहीं। हाँ। और इसके बाद ही नीतीश कुमार को लव कुश साधने की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ नीतीश कुमार को एक और चीज देखना है, उपेंद्र कुशवाहा ने जो वादे किए हैं उन वादों को वो कितना पूरा करते हैं, कितने कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को तो काम दिया हुआ है, कितना कुशवाहा जोड़ते हैं देखा जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, आरसीपी सिंह की भी स्थिति क्या बनती है, इस पर नीतीश कुमार की नजर है। देखिए, आरसीपी सिंह को सीधे पार्टी से थोड़ा अलग तो कर दिया है, लेकिन काट नहीं सकते, क्योंकि उनकी जड़ें भी बहुत अंदर तक है। और कैंसर जैसे होता है 3rd स्टेज में, मैं शायद गलत मुहावरा दे रहा हूँ यहाँ, लेकिन सटीक बैठ रहा है पता नहीं क्यों, तो उसका सर्जरी नहीं होता है, भगवान ही ठीक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ललन सिंह कर रहे हैं उपाय, होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं उसका, लेकिन वो जड़ें जो आरसीपी की हैं उनको इतना जल्दी रिमूव कर पाना असंभव है। आरसीपी सिंह ने इस पार्टी में स्लीपर सेल बनाया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और वो आज भी एक्टिव है उनके लिए। लेकिन चूंकि अब आरसीपी के साथ खड़े होने का मतलब, देखिए आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन पर ठप्पा लग गया है, आरसीपी के आदमी है, उमेश कुशवाहा आरसीपी के आदमी हो गए हैं। हाँ। अब चाह के भी ललन सिंह के बगल में बैठ जरूर जा रहे हैं, फोटो खिंचा ले रहे हैं, लेकिन ललन सिंह उनका पावर सीज किए हुए हैं। और बिहार में यहाँ तक कि तो हम कंफर्म है कि अगर ललन सिंह की चल गई तो उमेश कुशवाहा का तो पत्ता कट सकता है। बिल्कुल, संभावना ऐसी बनी हुई है। अब बात यहाँ यह है कि कहीं ना कहीं उमेश कुशवाहा भी बहुत एक्टिव है, और मैं तो ये कहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा एक्टिव है, और नीतीश कुमार का सीधा उनको आशीर्वाद प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में
देखना ये भी होगा कि आखिर कौन कुशवाहा बलि चढ़ते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का तो मान के चलिए कि जो सोच कर आए थे, जितना कुछ प्रोस्पेक्ट था उनके लिए, वो सब कुछ एक डिसीजन आरसीपी सिंह के ने बर्बाद कर दिया। और आज पार्टी में अगर सच पूछिए आप, जिस पार्टी को भूमिहार वोट नहीं करते हैं उस पार्टी को, मैंने आप फिर कहिए मुंगेर कैसे जीत गए, उसमें मत पड़िए, उसमें मत पड़िए। अगर नीतीश बिहार में कोई ऐसी पार्टी है जिसको भूमिहार नहीं पसंद करते हैं तो वो है जदयू। और अगर ललन सिंह के आने से, एक बात बता दूं आपको, ललन सिंह का वोट बैंक कितना बड़ा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ललन सिंह का प्रभाव कितना बड़ा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा समाज है जो ललन सिंह के पीछे खड़ा है। बिल्कुल। और अनंत सिंह को चुनाव हरा देना इस तरह से बिहार में किसी के लिए संभव नहीं है, जितनी बड़ी फैन फॉलोइंग इनकी है। और ललन सिंह, अगर ललन सिंह की चुप्पी, ललन सिंह का तेवर इतना तगड़ा होता था, वो चुप है, मटिया रहे हैं, धीरे धीरे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपने पैर बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ललन सिंह ठंडा करके खाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, गरम गरम नहीं खाना चाहते हैं। और लव कुश अपनी जगह पर है, लेकिन भूमिहारों का एक मुस्त जो है नजर जो है अपनी तरफ ललन सिंह ने आकर्षित कर लिया है। और जब बिहार में टेंडर ठेकों की बात जब मैं कर रहा हूँ तो भूमिहार समाज जो है ना बहुत टेंडर ठेका करता है। तो सबको चाहिए, सब पजेरों पर चढ़ेंगे, सब ठेका लेंगे, सब टेंडर चलाएंगे। और इसके चलते मतलब मैं तो क्रॉस पार्टी बता दूं, मैं नाम ले सकता हूं, मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पे। क्रॉस पार्टी मैं नेताओं को जानता हूं जो ललन सिंह से रातों रात दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। और ललन सिंह के लिए कोई मटन हंडी लेके जा रहा है, कोई चंपारण मीट हाउस से लेके आ रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं और ये बिहार में तब हो रही है जब ललन सिंह का कद एकदम शून्य कर दिया गया था। और रातों रात नीतीश कुमार ने कलेजे पर पत्थर रखकर लवकुश को उतारा और बिहार को बैठा दिया। बिल्कुल, उस भूमिहार को, अब देखिए राम बैठते थे हनुमान के कंधा पर, अब यहाँ राम के कंधे पर हनुमान बैठे हैं। तो अगर ललन सिंह को बैठाए हैं कंधा पर नीतीश कुमार तो कुछ सोच के ही बैठाए होंगे। और एक बात बताइए, कंधा पे जो बैठता है ना वो दो काम जरूर करता है, एक तो कान चबाना और दूसरा कान भरना। तो ललन सिंह ने धीरे धीरे तो कान आरसीपी के लिए भर ही दिया है, अब कान चबाना शुरू किया है। और आप एक बात समझ लें, नीतीश कुमार का ब्रेन चाइल्ड जरूर है कि बिहार में एक बार ही सही, कम से कम लवकुश समीकरण सधे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि चाहे आप राजनीति में कितना छोटा मान लीजिए आरसीपी सिंह को और उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन इन दोनों के बिना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में एक ही लाइन कहूंगा, भूमिहार राज की तरफ जो जदयू है वर्तमान बढ़ रही है फॉर गुड, कोई बुरा नहीं है। अगर जदयू पुराने अपने तेवर कलेवर में आ जाए तो जदयू बहुत अग्रेसिव पार्टियों में से बिहार की थी और उसने एक बार ही बिहार में जो बाहुबली राज था उसको समाप्त कर दिया था। जो जंगल तथाकथित रूप से कहा जाता था, तो नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार का जो एटीट्यूड था उस एटीट्यूड से उन्होंने वाइप आउट कर दिया बिहार में बाहुबलियों को। आज जरूर नई पार्टी में कई बाहुबली उनके हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ललन सिंह का अगर चला, जो कि साफ दिख रहा चला, कल जो दूरदर्शन की मीटिंग हमने बहुत नजदीक से देखा है, इनपुट हमारे पास कई कार्यकर्ताओं के हैं कि आरसीपी सिंह अपना कुछ नया तैयारी कर रहे हैं जिसको लेकर हम कल पंचनामा करेंगे। जी बिल्कुल। और ये स्पष्ट हो गया कि भूमिहार राज की तरफ नीतीश की पार्टी चल चुकी है, लवकुश कंधे से उतर चुके हैं। देखिए, तो कहीं ना कहीं एक और बड़ी बात ये जो है स्पष्ट हो जाती है कि नीतीश कुमार जी खुद जो हैं तमाम चीजों पर नजर रख रहे हैं। आरसीपी सिंह के लिए भी वनवास का वक्त है, नीतीश कुमार जी ने दिया है। नीतीश कुमार जी दूर से नजर बनाए हुए हैं कि आरसीपी इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ फैसला लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी टास्क देकर के छोड़ा गया है, पहले आप अपना टास्क पूरा कीजिए। लेकिन अगर भूमिहार समाज अगर जुड़ रहे हैं, ललन सिंह के ही माध्यम से ही सही, लेकिन जुड़ रहे हैं अगर जदयू में, तो नीतीश कुमार जी वहां भी नजर बनाए हुए हैं कि ये तो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि लव कुश छूटने वाला तो है नहीं हमारे हाथों से, क्योंकि मेरा वो राजनीतिक आधार है। और ऐसे में भूमिहार राज अगर अभी आ रहा है तो ये होता ना कि अच्छे के लिए अगर हो तो फिर दिक्कत क्या है, हर्ज क्या है। तो जुड़े रहे बात लाइव के साथ, जुड़े रहे पंचनामा के साथ, और पंचनामा जो है ऐसे ही आता रहेगा। आपको खबरों के भीतर की जो खबर है, जो सच्चाई है, उसे आपके सामने उठा करके लाता रहेगा। जुड़े रहे और ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।